अगर आपके चेहरे पर बहुत रेडनेस है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, या आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ होने लगी हैं अभी से और आप परेशान हैं, तो आज आपको ये रेमेडी बनाकर लगानी है और फिर आप इसका वर्क देखिएगा कि आपकी स्किन पर ये कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और आप इसके फ़ैन हो जाएँगे और इसे ज़रूर फिर से ट्राई करेंगे। इसे लगाने के बाद आपको मार्केट में जाके किसी भी तरह का फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे मार्केट बेस, क्योंकि ये रेमेडी हम बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनाने जा रहे हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 100% होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कोकोनट ले रहे हैं। कोकोनट आप कोई सा भी साइज़ का ले सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा-सा ही यूज़ करना है। तो कोकोनट मैंने ले लिया है, उसे फोड़ लिया है और उसके बाद आपको इसका जो पानी है वो साइड में रख देना है अलग निकाल कर, क्योंकि इसे हम आगे यूज़ करेंगे। और फिर हमें करना है क्या, 5 से 6 बादाम लेने हैं और उन बादामों को अच्छे से भिगो देने के लिए रख देना है। तो आप ये बादाम कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो के रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि रेमेडी में जब तक ये सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक इनका सही से यूज़ नहीं हो पाएगा। फिर हमको लेने हैं थोड़ी-सी चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे हो आप वो वाला यूज़ कर लीजिए। फिर आप इन चावलों को अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि चावल में बहुत सारे लोग पाउडर लगा के रखते हैं ख़राब ना होने की वजह से। अगर आप इन्हें डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन पर ख़राब वर्क भी कर सकते हैं। तो चावल को अच्छे से धो लें। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और इसका वाटर अलग निकाल दिया है। जो ख़राब पानी था वो अलग निकाल के रख दिया है। और फिर आपको क्या करना है, इन चावलों में साफ़ पानी डालना है और इन्हें भिगोने के लिए रख देना है। इसे भी आपको 30 मिनट तक लिए भिगो के रखना है। चावल का जो वर्क होता है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा वर्क होता है फॉर स्किन, फॉर हेयर्स, क्योंकि बालों के लिए भी हम चावल का पानी यूज़ करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हम चावल का यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को ब्राइट बनाने के लिए। इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन जैसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क होता है इसका। आपको क्या करना है, आपको अब कोकोनट को अच्छे से छील लेना है और उसके अंदर का भाग निकाल लेना जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं और उसे मिक्सी में डाल देना है। और अब आपके जब तक आप इसे काटेंगे, आफ्टर मैंने तो 30 मिनट बाद डाला था, अब 30 मिनट हो चुके होंगे। तो 30 मिनट बाद आप देख लीजिए आपके चावल और जो बादाम है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप वो भी इसी में ऐड कर दीजिए। तो चावल और बादाम ऐड करने के बाद आपको ये ग्राइंडर में डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। आपको ये बहुत बारीक पीसना है, तो ये ब्लेंडर में ही पिस सकता है अच्छे से। तो इसे मैंने ब्लेंडर में अच्छे से पीस लिया है। फिर एक कटोरी में मैंने एक ये सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा है ये रखा है और अब हम इसमें अपना जो पीसा हुआ मिश्रण है वो डाल देंगे। फिर हम इसका जितना भी जूस है वो इस कटोरी में निकालेंगे और सारा जूस निकालने के बाद हमें क्या करना है वो आप आगे देखिएगा। हमें अब आपको इस पानी को एक अलग बर्तन में ले लेना है और अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आपको पता होगा कि इसमें मास्क कैसे बनता है, उसी तरीके से आप इसे मास्क तैयार कर लें। और अगर आपके पास मास्क बनाने वाली मशीन नहीं है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगी कि ये मास्क आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस मशीन में डालने के बाद मैंने इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे जब तक। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरा मास्क भी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मास्क तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो स्क्रब है वो बनाने जा रहे हैं। तो स्क्रब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो कोकोनट पीसा था जिसमें मैंने चावल और बादाम डाले थे, वो पिसा हुआ जो पार्ट हमारा बच गया था जूस निकालने के बाद, उसी में मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है और जो कोकोनट का वाटर निकाला था फोड़ने के बाद वो पानी मिलाकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। मुल्तानी मिट्टी इसलिए डाली है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये बिखरा बिखरा हो गया था जूस निकालने के बाद। और फिर जब आप इसकी अच्छी से बाइंड कर लें इसे, तो आपको क्या करना है, आपको अपना फेस जो है वो वॉश करना है और फिर आपको ये स्क्रब अपने पूरे फेस पर लगाना है। इसको आप बारीकी से अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज नहीं मतलब स्क्रब कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो आपकी स्किन के रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है फेस पर। आप हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर करा करें स्क्रब। आपके लिए मैंने वीडियोस कई अपलोड कर रखी हैं इसकी, तो आप स्क्रब ज़रूर करा करें। और बहुत देर होगी, आपसे कहना भूल गई हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना स्क्रब किस तरह से कर रही हूँ। तो स्क्रबिंग पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी
फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जो मैंने मास्क लगाया है वो भी मैं आपको अभी यहीं लगा कर दिखाऊंगी। और स्क्रब करने से क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं स्किन की, आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ होगा और आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। स्क्रब करने से यही होता है कि हमारी स्किन पर थोड़ा मसाज हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है और हमारी स्किन इंटरनली काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर स्क्रब करना इसलिए ज़रूरी है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर बेसिकली अपने घर पर करते रहेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा और आपको ज़्यादातर मार्केट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनके यूज़ करने से हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम है ना तो हम उसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो स्क्रब है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और इसे मैं बहुत अच्छे से मैंने स्क्रब किया है। जितनी भी अपनी स्किन पर डेड स्किन थी उसे रिमूव कर दिया है। तो इसे करने के बाद क्या होगा, मेरी स्किन काफ़ी चेंज हो जाएगी। आपको अभी रिजल्ट दिखाई देगा और आपको खुद आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में इसका जो वर्क है वो कितना अच्छा होता है। आप ये सभी चीज़ें नहाने से पहले फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। और नहाने से पहले होता है ना, अपने लिए 15 से 20 मिनट आप निकाल लिया करिए, क्योंकि इतना काफ़ी होता है। 15 से 20 मिनट में हम अपने लिए जो भी करते हैं वो काफ़ी हमारा जो चेहरा है उसे चेंज कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रब करने के बाद इसे अपना पूरा फेस पे से स्क्रब को जो है हटा दिया है। ये मेरा बेटा है, ये बार बार आ रहा है बीच में फ्रेंड्स, तो इसे पता नहीं किसी की ज़रूरत थी तो इसलिए ये वीडियो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद आप देखिए मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा ग्लो आया है। तो ग्लो आने के बाद फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो मैंने शूट की है, क्योंकि ये दोनों रेमेडी मैंने 2 दिन में तैयार की थी, लेकिन मैंने इसकी एक वीडियो आप लोगों को बना के दिखाई है, क्योंकि आपको ये दोनों प्रोसेस साथ ही करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इस फेस मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था और इसे आपको 5 मिनट तक अपने फेस पर रखना है। आप रेस्ट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप इसे अपने चेहरे से हटा दीजिए। हटाने के बाद आप इसका रिजल्ट देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको आज की टिप्स यूजफुल लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।